नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश्वर महाराज आज आप सभी को पितृ को कैसे शांत करें और पितरों का आशीर्वाद कैसे लें, ये आप सभी को बताने वाला हूं। जिसे आप सुनेंगे, अगर उतना ही प्रयोग में ला लिए तो तुम्हारा पितृ कितना भी बड़ा चंडाल होगा, वो अपना आशीर्वाद देगा देगा। सोशल साइटों पे मैं अनेक प्रकार का वीडियो मैंने रीड किया है और अलग अलग लोगों के जुबान से सुनते हैं। काफी लोग वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि पितरों के मुक्ति के लिए कहीं जाना हो तो ऐसे ऐसे जगह पे जाए। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल और एक जवाब उसके अंदर भी है जिसे देना बहुत ही महंगा पड़ेगा। पितृ कभी किसी तांत्रिक से बांधने से बंधता नहीं है। पितृ को कोई तांत्रिक शांत नहीं कर सकता। प्रयोग भले बता दे कि पितृ का प्रयोग किस तरीके से करोगे तो पितृ तुम्हारा शांत हो जाएगा, ये नोट करना। अब मैं बताने जा रहा हूं कि पितृ को कैसे शांत करोगे, किस तरीके से शांत करोगे। पितृ तुम्हारी समस्या नहीं है या तुम्हारा बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है कि पितृ गुस्से में आ गया है, उसे शांत नहीं कर सकते। काफी तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपने पितरों से दुश्मनी ले लेते हो आप। क्या करते हैं तांत्रिक कि पितृ को कब्जे में रखने के लिए उसके सामने अनेक प्रकार की शक्तियां रखते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें डालते हैं कि पितृ इससे आगे ना बढ़े। लेकिन पितृ गुस्से में आ जाता है, और पितृ किस तरीके का गुस्से में आता है इसे आप नोट करें। अगर मान लिया जाए पितृ किसी और का है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसे एक बार काबू में तांत्रिक ले सकता है। लेकिन जो पितृ आपका है, आपका बाप है, दादा है, भाई है, अगर आपके खानदान में कोई मरा है वो पितृ है, तो तांत्रिक तो क्या, तांत्रिक का बाप भी उसे कैप्चर नहीं कर सकता। ये हमेशा ध्यान में रखना। पितृ क्या चाहता है आपसे? पितृ अपने आप को शांत करने के लिए क्या चाहता है? वो यही चाहता है सनातन सत्यता के आधार पे जो मेरा काम होता है, जो मेरे पूजा पाठ में जो सामग्री लगता है वही तो देना है उनको। और सामग्री इतना बड़ा भी नहीं लगता कि आप दे नहीं सकते। तांत्रिकों को जाके लाखों रुपए लुटा के आ जाओगे, लेकिन पितृ को शांत करने की विधि नहीं दे सकते आप। चलिए, पितृ को आपको शांत करने का जो है तरीका मैं बताता हूं। पितृ कैसे शांत होगा, किस तरीके से शांत होगा। किसी भी बाबा की जरूरत नहीं है, किसी भी पंडित की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना। पितर पक्ष का महीना जो चलता है वो 15 दिन के लिए पितर पक्ष का महीना होता है। पितर पक्ष का 15 दिन स्वयं महादेव ने बनाया है, महाकाली ने बनाया है, आदि शक्ति ने बनाया है। वो सिर्फ पितरों के लिए होता है। तुम्हारे कुल कितने भी हैं, 10 है, 50 है, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने उस कुल पे पीढ़ी आएंगे उन पितरों का सम्मान करना पड़ेगा, और वो पितर बड़े आराम से मान जाते हैं। और उसका इलाज क्या है? देखो भैया, पितर पक्ष के समय में पितर आपसे क्या चाहता है? आपके दरवाजे के सामने पितर के नाम पे एक दीपक शाम के वक्त चाहता है कि उसके नाम से दीपक जलाएं, उसके नाम से आप पानी सूर्य देव को दें, उसके नाम से पहला जो भोजन होता है, जो आपके लिए भोजन नॉर्मली खाना बनता है, पहला भोजन आप गाय को खिलाएं और कौवे को खिलाएं। इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। 15 दिन अगर आपने इस नियम को पालन कर लिया तो लास्ट में एक नियम बचता है। वो नियम क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। सुबह जब उठते हैं आप, नहा धोकर पितृ के नाम से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। शाम के वक्त उनके नाम पे एक दीपक लगाएं अपने दरवाजे पे। जो पहला खाना बनता है, पहला भोग, भगवानों को वो सब भोग नहीं लगाया जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। पितर पक्ष का महीना सिर्फ आपके पितरों के लिए होता है। तो पहला खाने का जो भोग है उसे आप अपने पितरों के नाम से थोड़ा थोड़ा सब्जी, भाजी, खीर, पूरी, ये सब लेकर गाय के पास जाएं, गाय माता को खिलाएं।
गाय को खिलाने का रीजन ये होता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गाय माता में, उसे खिलाएं। अगर गाय नहीं मिलता है तो एकांत जगह पे रख दें, चिड़िया आएगी, कौवा आएगा, कौवा उस समय आपके पितर बन के आते ही है, उस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो उससे क्या होता है, आपके पितरों को शगुन मिलता है कि आज मेरा वंशज, मेरी पीढ़ी मुझे सम्मान दे रहा है, तो पितृ खुश होता है। तो पितृ का आशीर्वाद भी आपको मिलता है भगवान के साथ साथ में। पितर पक्ष का जब लास्ट डे होता है तो ऐसे मंदिर में जाएं जहां पे एक ब्राह्मण होता है, वहां पे माता की सेवा करता है, महादेव की सेवा करता है। वो ब्राह्मण सिर्फ मंदिर के दान दक्षिणा में जीता है, उसे पगार ज्यादा नहीं होते, 7,000 5,000 पगार होते हैं। मंदिरों में लोग जाते हैं, शौक से उसके हाथ में 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए रख देते हैं, तो उससे जीवा चलता है। आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, ऐसे पंडित को ढूंढो। ऐसा नहीं कि जो घर में पूजा कराने आए उनको कतई आप ये सब दान मत करो, पितृदेव भी नाराज हो जाते हैं। आप ऐसे पंडित को ढूंढें, अपने दिमाग में रखें, जो बेचारा मंदिर के दान दक्षिणा में जीता हो, उसका एक भगवानी सहारा होता है, माता रानी सहारा होती है, वो बस दान दक्षिणा में जीता है। उस पंडित को एक जोड़ी कपड़े, कुर्ता पैजामा जो भी है, उनके वाइफ के लिए एक साड़ी, ब्लाउज, साया, उसके कपड़े 551 रुपए नहीं तो 1100 रुपए उसको दे दें, ताकि उस कपड़े का सिलाई भी वो दे सके तुम्हारे पैसे से। अगर उस दरमियान में ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा होगा, कितने पितृ शकुन में रहेंगे। और आपके पितरों के नाम से कम 1.25 महीने का राशन, दाल चावल चीनी आटा, 1.25 महीने का राशन आप अपने पितरों के नाम से कपड़े के साथ में उस पंडित को दान करें। आपका पितृ अगर नहीं शांत हो गया, आपका पितृ आपकी रोजी रोजगार में अगर बरकत नहीं दिया, और आपको बुरे बुरे सपने भी नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना, बुरे बुरे सपने भी नहीं आएंगे, आपको उन्नति की तरफ लेके जाएगा आपका पितृ। अगर ऐसे नहीं हुआ तो दिनेश्वर महाराज तुम्हारी गुलामी लिख देगा। ये ग्रांटेड लिख के देता हूं मैं, क्योंकि पितरों को प्यार से मनाया जाता है। और पितरों के सामने ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में आके भूत प्रेत किसी देवी का बंधन लगाओगे तो उचित नहीं होगा। पितर और भी बड़ा चंडाल होता है, आपको रोड पे लाके छोड़ देगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप देखें, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, गरीब हैं, गांव खेड़े के लोग हैं, वहां पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो अपने पितरों को कैसे शांति दे सकते हैं और उनसे कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और अपने आप में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने पितृ के वजह से ही हर एक काम में अड़चन आती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके रास्ते में आके गिर जाती है। अगर आपका पितृ बलवान होगा तो ये भूत भूतनी डाइन डंगनियां आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। आपका पितृ स्वयं महादेव के सामने हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते हुए खड़ा हो जाता है कि हे महादेव, हे माता, वो मेरा वंश है, मेरे वंश में मेरे बच्चे बड़े तकलीफों से चल रहे हैं माता। उसके पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है माते। उसके रास्ते में जो रुकावटें आते हैं माते, मातेश्वरी, हे महादेव, उसे कृपा करके उसे हटाएं। तो उस पितृ का पहला अर्जी महादेव सुनते हैं, उस पितृ का पहला अर्जी माता सुनती है। समझ में आया आप सभी को? बस पितरों को आपको शांत करना है, तो जो विधि मैंने दिया है उस विधि से आप अपना कार्य करें। 100% गारंटी के साथ में आपका काम होगा, आपके पितृ शांत होंगे और आपको आगे की रास्ता दिखाएंगे और आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, जहां तक आप सोच नहीं सकते। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार।